नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण शर्मा स्वागत करता हूं एक और शानदार व्लॉग में। आज हम आए हैं मुरैना ज़िले में स्थित एक ऐसा मंदिर जिसकी अगर आप जड़ों की बात करोगे तो वो जुड़ी हैं त्रेता युग में, यानी रामायण काल से, हनुमान जी की और साथ में शनिदेव की। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपको आज शनिदेव के मंदिर घुमाने लाया हूँ, ये पूरी की पूरी धरती पर पहला शनिदेव का मंदिर है जो स्थापित किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की। वर्ल्ड में पहला ये एक ऐसा मंदिर है जो शनिदेव का इस धरती पर स्थापित किया गया था। इसके बाद द्वापर युग में एक द्वारका में खोला गया था और कलयुग में भी एक और मंदिर है जो बाद में शनिदेव का खोला गया, बहुत फेमस है। आगे चल के आपको नाम बताऊंगा। तो अभी देखो, उसी के फ्रंट गेट पे हम लोग खड़े हुए हैं। पीछे आप लोग फ्रंट गेट देख पा रहे होंगे। तो यहीं आपको मंदिर में अंदर ले जाएंगे और इसके किस्से जो हैं शनिदेव से जुड़े हुए, इस मंदिर से जुड़े हुए, इतने बेहतरीन हैं, आपको मतलब ऐसा शौक भी लगेगा, मज़ा आएगा सुन के, उनके बारे में जान के। और यहाँ हनुमान जी का भी मंदिर स्थापित है, तो उनका भी एक प्यारा सा किस्सा और छोटी सी उनकी जो कहते हैं ना एक रहस्यमय चीज़ वो जुड़ी हुई है, वो मंदिर में अंदर चलते चलते आपको दिखाते हैं। तो आइए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। अब ये देखो, फ्रंट गेट में बाद में एंटर करेंगे, उससे पहले एक बार आप थोड़ा यहाँ पर अगर नज़र आप दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रसाद की, यहाँ पर पहले से कुछ सेंटर वगैरह खुले हुए हैं जहाँ से मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप प्रसाद वगैरह यहीं से ले सकते हो। उन्हें मोस्टली तेल वगैरह चढ़ता है शनिदेव को, तो यहीं से आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी शॉप वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ खाने वाने की भी हैं दुकानें, कुछ उसी साइड खुली हैं। जैसे एक वो छोटा सा खुला है खाने का, आप देखो ढाबा, तो वहाँ चाय वाय पीना है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हैं। मंदिर में अंदर एंटर करते हैं। देखो ये जो आपको पूरी रेलिंग दिखाई दे रही है, आज क्या है, संडे का दिन है। जब हम लोग आए हैं तो भीड़ इतनी नहीं है, नहीं तो आप देखो ये पूरे जो आपको ये काउंटर दिख रहा है, यहाँ पर जो लाइन वगैरह है पूरी भक्तों की लग जाती है। यहाँ से मंदिर में ये पूरा जो रूट जा रहा है अंदर जाने का, घूम के जाने का, तो इतनी भीड़ होती है शनिवार के दिन कि यहाँ लाइन ऐसी लगाना पड़ जाती है लोगों को। जो पोर्शन घूम रहे हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, अगर आप एक बार चारों तरफ नज़र मारोगे तो ये है इनकी पूरी धर्मशाला। और यहाँ अगर आप आते हैं, कोई अगर बहुत दूर से भी आता है और यहाँ अगर रुकना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ रहने का कोई शुल्क नहीं देना होगा, चाहे जितने दिन आप चाहें तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। तो ये देख लीजिए एक बार आप पूरी जो धर्मशाला बनी हुई है। लोग आश्रम में आए जो यहाँ इस पूरे मंदिर के जो मेन बाबा कहे जाते हैं, जो पूरी अभी फ़िलहाल देख रेख कर रहे हैं और उन्हीं को हेड हैं यहाँ के, वो तो कोशिश कर रहे हैं अगर उनसे बातचीत हो पाती है तो उनसे भी थोड़ा बातचीत करके जानते हैं इस पूरे महलों भवन के बारे में। वो देखो उनका कक्ष भी बना है सामने, त्यागी बाबा कक्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ अभी हम लोग, यहाँ आश्रम बना था त्यागी जी बाबा जी के नाम से, और वो यहाँ के मेन हेड हैं जो पूरा मंदिर का पोषण और यहाँ की पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट को देखते हैं। तो मैं यहाँ उनका मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने अपना टाइम दिया मुझे, तो उनसे जानना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर की महिमा के बारे में। तो आगे से आपको पूरा मंदिर के बारे में वही इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद बेटा। ये मंदिर हमारा एक युग का नहीं, ये कई युगों का है, भगवान राम से पहले से ही है।
महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में दुर्भिक्ष पड़ा था, भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था। 12 वर्ष तक वो नहीं हुई। शनि की 7.5 की दिशा जब गई तो उनके गुरु वशिष्ठ ने बुलाया कि आपको शनि लोक की यात्रा करना पड़ेगी। महाराजा दशरथ 10 इंद्रियों के जानकार थे, जैसे हनुमान जी थे। हरिमा लघिमा गरिमा जी जितनी भी प्रकार की ये थी, ये सब उनके भी पास में थी। तो वो सूक्ष्म रूप से शनि लोक की शिला ला रहे थे, जिस उसी शिला से ये मूर्ति जो है निर्मित है। अच्छा, इसका इतना तेज था जब ला रहे थे, जब अंतरिक्ष से जब पृथ्वी में उनको प्रवेश किया तो वो एकदम बेहोश हो गए। तब गिरधराज जटायु ने जो आकाश में जो विचरण कर रहे थे, इनको वो शिला समेत उनको अध पर ही थाम लिया तो जमीन पर उतारा था। वो यही जगह थी, यही कंदरा थी। अच्छा, उसी की जो है ये प्रतिमा बनी हुई है। और ये प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा हमारी तांत्रिक है, तांत्रिक रूप तांत्रिक में है। है। ऐसी विश्व में कहीं प्रतिमा नहीं है। यहाँ से कई शिलाएं गई है हमारी। 4वीं शताब्दी में पुर्तगाल गई, 9वीं शताब्दी में सिरसा हरियाणा गई, सरसईनाथ ले गए क्योंकि ये नाथ संप्रदाय की प्रतिमा है। 1734 में अहमदनगर गई थी ये, जहाँ के ये राजा चंदियानी थे, इनके माध्यम से गई, जिनको बाद में बने हैं यहाँ के राजा। इसका इधर से ही गेट था। ये पूरा का पूरा हमारा जो वेंट है, लगभग आपका समझिए 35 किलोमीटर के दायरे में पूरा का पूरा तांत्रिक है। यहाँ हनुमान जी तांत्रिक, शनि तांत्रिक, दुर्गा तांत्रिक, पार्वती तांत्रिक, जितने भी हमारे जो तंत्र के साधन है वो सबके सब यही हैं। पहले राजा लोगों के जहाँ आप पुराणों में पढ़िए, राज पुरोहित रहता था, उसको बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त होता था। जो राज पुरोहित होता था सर्वोपर होता था, गुरु के बाद में राज पुरोहित की मनती थी। तो यहाँ जो हमारा बटेश्वर है, मितावली है, नरेश्वर है, पढ़ावली है, ये जो बटेश्वर है हमारा, ये पुरोहितावली था। ये बटेश्वर नाम कैसे पड़ा? बटेश्वर तो इसलिए पड़ा कि यमुना के किनारे एक बटेश्वर है, जहाँ के अटल बिहारी जी थे। वहाँ एक से एक सब मंदिर बने। जब ये सब मंदिर निकलने लगे तो बटेश्वर बटेश्वर ऐसे कर दिया। प्राचीन काल का ये जो है हमारा तांत्रिक विश्वविद्यालय रहा, नालंदा और तक्षशिला से पहले। जो हमारी मितावली में प्राप्त हुआ है, सम्राट अशोक से भी 3000 BC पहले जो है वो शिलालेख मिला है उनको। अच्छा जी, एक शिलालेख यहाँ भी मुझे प्राप्त हुआ था, जो मैंने मुरैना संग्रहालय में जमा कर रखा है। अगर कभी आप मुरैना संग्रहालय जाए तो वहां अवश्य देखें। अच्छा, अब समय के विकास के साथ में ये डाकू बाहुल क्षेत्र रहा और सदियों से रहा। आजादी रही, जब तक राज्य शासन रहा तब तक तो ठीक रहा। जैसे ही जो हम आजाद, हमारा भारत आजाद हुआ, इस मंदिर का, ऊपर मंदिर का, जितने भी मंदिर थे जो संत महंतों ने, वो उन्होंने सुते ही अपने हाथों से हिले लगा दिया। उनको सारी संपत्ति बेच खाई, मंदिरों को बेच खाया, सब कुछ नहीं रहने दिया। ये डाकू बाहुल क्षेत्र था। यहाँ डाकू प्राय हर रोज ही आते थे, एक आध दिन कोई बाकी जाता था। मेरे राम जहाँ 1971 में आए तो मैंने 76 तक यहाँ शेरों को देखा। शेर के 2-2, 3-3 शेर जो नीचे जाते थे, जब ये सीढ़ियाँ ऐसी नहीं थी, पत्थर रखे थे। तो शेर जब चलता था अपनी जगह से पानी पीने के लिए तो दहाड़ मारता था, और उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनी जाती थी। तो बाबा भीकमदास जी रहते थे, मेरी तरी की ऊंचाई के थे, पर महान संत थे वो। तो वो कहते, चलो बेटा ऊपर छज्जे पे बैठेंगे, शेर आ रहे पानी पीने के लिए। कुंडों में पानी पीते थे, शेर अंगड़ाते, धूप लेते, बैठते, चले जाते। बाबा महाराज जी का शरीर छोड़ गया ये 84 में। 84 के बाद में मेरे राम ने यहाँ रहना प्रारंभ किया। और आज की तारीख में आप देख रहे हो, एक तो हमारे यहाँ शनिदेव की कोई भी वस्तु दी नहीं जाती है। हमारे लंगर में बाहर भी रखा होगा, सब जगह लिखा है कि हमारे यहाँ शनिदेव की चढ़ी हुई कोई वस्तु यहाँ नहीं लेती। मैं वैष्णव साधु हूँ, दिगंबर अखाड़े से हूँ। हनुमान जी जो नीचे है वो भी तांत्रिक है, आप जाकर के देखिए। तो वैसी इकलौती प्रतिमा विश्व में कहीं नहीं है। मैं ये 50 साल 40 साल से ये हर विद्वान से ये प्रश्न करता हूँ कि ऐसी प्रतिमा कहीं आपने देखी है क्या, बताइए आप। एक यहाँ स्वर्गाश्रम है, जिसका इसी साल, अगली साल ही जो है मैंने बनवाया है उसको। वहाँ एक यंत्र बना हुआ है, और मंत्र और तंत्र तीनों चीज है वहाँ। आप जाए तो देखना उसको, पत्थर पे खुदा हुआ है, सीधा मितावली देखते हैं। ये हमारे नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ संप्रदाय के, जो हमारे शनि महाराज। और इनको जब ये इतने क्रोधी थे तो भगवान शिव जी ने इनको नाथ संप्रदाय का मंत्र दिया, दंड दिया, सुमेरनी दी, कौस्तुभ मणि दी, नीलमणि, और रुद्राक्ष की माला दी, आधा चंद्रमा दिया, क्योंकि ये अत्यंत क्रोधी थे, चाहे जिसपे क्रोध करते थे। आधा चंद्रमा दिया। तो सब मिलाकर के बेटा जी हमारा पूरा क्षेत्र, अगर कभी आपका सहयोग मिले तो नरेश्वर जाना, माधवपुर के पास में है, जहाँ रावण ने यज्ञ किया था, 10 कुंड बने हैं। उस कुंड में अग्नि प्रचलित करता था, अपना एक चीज काट के चढ़ाता था, पुनः प्राप्त हो जाता था। वहीं से प्राप्त हुआ है। नरेश्वर बहुत प्राचीन समय से रहा है। आप जो समझिए
कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में तो वहाँ हीरा मोतियों का व्यापार होता था, बहुत ज्यादा हीरा का बाजार था वहाँ का पूरा पूरा। समय से उजड़ता गया, जैसे हमारा बटेश्वर, ये किसी ने नहीं गिराया, किसी सम्राट ने नहीं गिराया, किसी मुसलमान ने नहीं गिराया, ये सब भूकंप के द्वारा हुआ था। अच्छा, धन्यवाद बेटा। और सर वो महाराज जी ये भी सुना था कहावत कि वो हनुमान जी ने लंका से मतलब क्या था वो फेंका था तभी ये बना था, ऐसा कुछ देखिए, है? ये हमारे हरिवंश पुराण में कथा आती है। रावण ने, ये पूरा का पूरा रावण का क्षेत्र रहा, तो रावण ने अपने 9 ग्रह अपने वश में किए, शनि को भी अपने वश में किया। इनका एक विशेषता है, जो आप अभी जाए उनका चित्र ले तो देखना, उनकी नेत्र बंद है, नेत्र नीचे को नहीं है। तो इनकी जो पत्नी थी धामनी, उनने इनको यह श्राप दिया था, क्योंकि वो इनको ढूंढती हुई आई। शिव जी ने मंत्र देखे, ये तपस्या में लीन हो गए, उसने बहुत अनुविनय की, ये नहीं बोले, तो पत्नी ने श्राप दे दिया कि जिसकी तरफ तुम नेत्र खोल के देखोगे वही जो भस्म हो जाएगा। इस रहस्य को रावण जानता था, इसलिए शनि के सामने अन्य मंदिरों में कभी भी सामने खड़े होकर के नेत्रों की तरफ नहीं देखना है, ना सामने खड़े होकर पूजा करना है। ये शास्त्र मत है, मेरा नहीं है, वेदों का मत है। शनि के सामने खड़े, इनके तो नेत्र बंद है, तो कोई बुराई नहीं है। इसी को जो है रावण ले गया था, और उसने जाकर के जब उसके पुत्र मेघनाथ का जन्म होने को था, बड़ा विद्वान था, सब कुछ जानता था, तो उसने 9 ग्रहों से कहा कि भाई तू फलाने घर में बैठ जा, तू फलाने घर में बैठ जा, तू फलाने में बैठ जा, और शनि से कहा भाई तुम 7 घर में बैठ जा। शनि को 7 में कर दिया। अब देवता सब घबराने, अन्य ग्रहों ने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, शनि बाबा तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े देवता हो। सूर्यपुत्र दीर्घदेही विशालता स्प्रिया मंदाचारा संज्ञात्म, यानी बहुत धीरे धीरे चलने वाले, एक राशि में 7.5 वर्ष में पूरा कर पाते हैं, तब चल पाते हैं। तो उन्होंने 8वें घर में रहते हुए 7वें घर में अपना पैर कर दिया। ऐसे दो ग्रहों में आएगा उनका वर्चस्व। जब उसने अंदर से जो नारियल फेंका गया, वो नींबू फेंका गया, उसने गलना लगाई कि मेरा बेटा तो बलवान होगा, बहुत बलवान होगा, इंद्रजीत नाम होगा, पर लेकिन ये अकाल मृत्यु मरेगा, अपने जीवन में अंतिम तक नहीं पहुंच पाएगा। सो रावण ने शनि को जो है अपने स्वभाव में ही उल्टा जो है डाल दिया कि तुम्हारी सजा है, जिसको जाकर के हनुमान जी ने 2 को आजाद किया था। वो कहते हैं रावण ने काल बांध लिया था, साक्षात काल बांध लिया था। दक्षिण भारत से कोई जाएगा तो सबसे पहले काल निवरावे वो। तो वहां ने कभी की अधिकारी प्रभु प्रताप जो काले खाई, तो वहां कभी की जा में कोई अधिकता नहीं है, साक्षात शिव थे वो। तो इनको तो काल भी डरता है, पहले काल को आजाद किया तो लंका में उनसे ही हो पाया, तो उसके बाद में शनि को उन्होंने आजाद किया, तब जो है जो सब बातें जो बनी, तो इतने वेग से उन्होंने फेंका कि वो जो शनि पर्वत है यहीं आकर के गिरे। ये हमारा पर्वत 7 पर्वतों की श्रेणी में आता। अच्छा जी। फिर वहां से हनुमान जी ने डायरेक्ट यहाँ फेंका, तो यहाँ आकर के इसी कंदरा में, और यहाँ उन्होंने तपस्या की, तपस्या में लीन हो गए। आज वही हमारा भारतवर्ष का। और एक में और रेसोघाट आपके सामने करना चाहता हूँ, जो लगभग आज 35 या 40 साल हो गया। एक समिट हुआ था ग्वालियर में, बिरला जो है सूर्य मंदिर बनाना चाहते थे, तो उसका बहुत विरोध हुआ। तो वहां लगभग 27-28 देशों के जो विद्वान आए थे, उसमें एक विद्वान इटली का भी था। तो मैं भी उस गालव सभागार में मुझे भी बुलाया गया, मैं उस समय गया था। तो विद्वान ने बताया कि शनि पे भी शनि की महादशा चलती है। शनि पे शनि की चलती है? अच्छा, हाँ, शनि पे भी शनि की महादशा चलती है। और जा शनि पे तो 42 साल चली कोई आरती उतारे व्यवहार होनी है, तो कोई भोग लगाने वाला नहीं था, सिर्फ चमकादड़ और जंगली जानवर ही थे। पर ये देता सबको है, थोड़ी सी बात में जो प्रसन्न हो जाता है। आप आइए घर से तेल लगाइए, अपने हाथों से बाबा को स्नान कराइए, जो तेल के हाथ है उससे अपना एक रूमाल वगैरह कुछ लेकर फेंक दीजिए, हाथ धोइए, प्रणाम करिए, आपका काम हो गया, शनि प्रसन्न हो गया। और किसी तुम पंडित में जाओ, बता दो कोई इतने को जा पे, इतने को जा पे, और आपके 25,000 रुपये दे, मैं कर दूँ, जबकि 25,000 में तुम्हारी फ्री में हो रहा है। सबसे बड़ी बात इस मंदिर पर, वहां से मंदिर से लेकर के यहाँ तक कोई ठगोरी नहीं कर सकता यार। ये प्रसिद्ध है, हर मंदिर पे ठगोरी हो रही है। महाकाल में चले जाओ, चाहे कहाँ चले, ठगोरी के बगैर कुछ है ही नहीं। और लेकिन हमारे यहाँ इस मंदिर में अभी तक हमारी अनुशासना है कि जो श्रद्धा से दे वो दाने, कोई ठगोरी नहीं करेगा, ना पुजारी ठगेगा, ना कोई पंडित ठगेगा, ना कोई ठगेगा। और हनुमान जी की वो कटार वाला क्या? अरे बेटा वही तो माँ ने श्रृंगार किया, उनका बड़ा विचित्र है। अच्छा, बाल रूप में। आपने एक बात नोट नहीं की, ये ईशान कौन है? हाँ। सूर्य जब उत्तरायणी होते तब भी इतने होते, दक्षिणाने होते तो इधर होते। ये है दक्षिण, ये दक्षिण को नहीं देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं ईशान कौन। ईशान कौन में क्यों देख रहे हैं कि उधर से सूर्य भगवान उदय होते हैं, और उनके वो सामने इधर पीठ करके वो भगवान उड़ रहे, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। उनने इनको अभयदान पिता से दिलवाया है, पिता पुत्र का संधि कराई है, वो बाल रूप में।
सूर्य से उन्होंने विद्या अध्ययन करी। बोलो भैया। हाँ हाँ देख लो बात। अब आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी दर्शन करने दर्शन कर लो, फिर जब भोजन प्रसाद भी मिलता है या लंगर चलता है। जी। जब तक स्वर्गाश्रम देख के आ जाओ। ठीक है ठीक है, स्वर्गाश्रम देखिए जा करके। ठीक है महाराज। अब खुल गया तुम शायद धुंधली होगी तो आपको मिताबली भी दिखने लगेगी, बात आनंद करेगा भैया। हाँ जाए। अब यहाँ से देखो, अब मंदिर की ओर अंदर हम लोग जा रहे हैं। सामने जो रेड कलर में दिख रहा है वो यहाँ से एंटर करना है। बट आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो द्वार पे जैसे कहा जाता है ना, काल भैरव जी हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे आप वैष्णो देवी जी जाओ। ये देखिए काल भैरव जी का मंदिर है यहाँ पर। ये हमारे महाकाल भैरव जी यहाँ विराजमान है, जो रक्षा करते हैं हर बुराइयों से और नेगेटिविटी से। और यहाँ सबसे पहले इनके ही दर्शन करने चाहिए हर किसी को। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप अंदर एंटर करिए शनिदेव के दर्शन के लिए। आइए लेकर चलते हैं आपको। ये देखिए ऊपर एक बोर्ड भी लिखा है, और यहाँ पर जो पूरा एक वो कहते हैं ना ऑफिस टाइप का, वो उनका जो संस्था वगैरह होती है, नंबर भी मेंशन है। अगर आप विधि विधान के साथ पूजा कराना चाहते हैं शनिदेव की, यदि आपको नहीं आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आइए अब आपको नीचे लेकर चलते हैं यहाँ से मंदिर में। और यहाँ से देखिए मुझे यहीं से हनुमान जी के दर्शन होना स्टार्ट हो गए। जो सबसे पहला मंदिर जो नीचे जाते ही दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का दिखाई दे रहा है सामने। आइए आपको वहीं दर्शन कराते हैं। पहले यहाँ आप लेफ्ट साइड अगर देखेंगे थोड़ा, मेन मंदिर में हनुमान जी के पास जाने से पहले तो देखिए यहाँ पर गणेश जी विराजमान है। और यहाँ उनकी एक अच्छी और बहुत ही मनमोहक छवि आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप उनके पहले दर्शन कर लीजिए यहाँ से। और यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर जीने उतरते हुए, तो इधर आप दर्शन करेंगे माँ काली के। देखिए, जय हो माँ काली, जय हो। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं हनुमान जी के, क्योंकि यहाँ पूरे भारत में आपने ऐसी एक अनोखी जो प्रतिमा है हनुमान जी की वो नहीं देखी होगी, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ उनकी विशेषता क्या है, मैं चाहूँगा कि वो पंडित जी के थ्रू आप सुनेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उनसे अच्छा एक्सप्लेन शायद ही कोई कर पाएगा इस बारे में। यहाँ पर जो हम अभी हनुमान जी के यहाँ पर मंदिर पर आए हैं, उनकी प्रतिमा अपने आप में बहुत अनोखी है। और यहाँ हमारे मेन पंडित जी है जो यहाँ पूरी उनको सेवा वगैरह करते हैं हनुमान जी की, और वही इस मूर्ति की विशेषता और मंदिर की महिमा के बारे में आपको अब वही एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन भी आपको वही दे देंगे। जी पंडित जी। जय श्री राम। देखिए, ये जिस जगह पे आज आप आए हैं, ये पृथ्वीलोक का पहला शनि मंदिर है। इससे पुराना शनि मंदिर कहीं भी नहीं है। शनि देव का जन्म सूर्यलोक में हुआ था। जी जी। सबसे पहले पृथ्वीलोक में महाराज दशरथ जी लेके आए थे। जो भगवान राम के पिता हैं, वो जानते थे कि शनिदेव न्याय के देवता है और तत्काल फल देने वाले देवता है। लेकिन संयोग की बात है कि उसी समय रावण के पुत्र मेघनाथ का जन्म होने वाला था। रावण बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, वो जानता था कि जो नवग्रह हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, ये पीड़ा पहुंचाते हैं। इस वजह से उसने नवग्रहों को बंदी बनाया था। यहाँ तक कि काल को भी अपने सिराने बांध के रखा था रावण। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए, लंका में आग लगा रहे थे, तो आग नहीं लग रही थी। तो अपने योग माया से देखे तो क्या देखते कि शनिदेव रावण के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। अच्छा, हनुमान जी ने देखा था? जी। अच्छा। शनिदेव को देख के हनुमान जी पहचान जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी और शनिदेव के अनेक रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो यही है कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव और शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। हाँ। ये इस रिश्ते से गुरु भाई लगते हैं। अच्छा। दूसरा रिश्ता, हनुमान जी शनिदेव के जीजा भी हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अविवाहित नहीं बल्कि विवाहित हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिला है, क्योंकि सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के साथ में आपने विवाह किया। विवाहित थे? जी हाँ। अच्छा। जबकि दक्षिण भारत में एक मंदिर है जहाँ अपने पत्नी के साथ में हनुमान जी विराजमान है। अरे वाह, पहली बार सुना मैंने ये। इस प्रकार से शनिदेव को देख के पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कैसे, तो शनिदेव बताइए कि हमको तो रावण बंदी बनाया, आप कैसे?
हनुमान जी बताए कि सीता मैया का हरण करके लाए, मैं इसकी लंका में आग लगा रहा हूँ, आग नहीं लग रही, क्या करे। तब हनुमान जी बताए कि जब तक मैं, शनिदेव बताते हैं कि जब तक मैं लंका में रहूंगा तो आप आग नहीं लगा पाएंगे। अरे आप तो बहुत शक्तिशाली, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई, आप ही कुछ करिए कि मैं लंका से बाहर चला जाऊं। तो बड़ी चतुराई के साथ हनुमान जी ने रावण के पैरों से शनिदेव को निकाल के वहां से फेंके तो यहाँ के गिरे। शनिदेव मूर्त रूप में नहीं आए बल्कि उल्का पिंड के रूप में आए। ये जो उल्का पिंड गिरा करते हैं हाँ। उसी के रूप में आए और उनके गिरने से ये गड्ढा और खाली हो गया। तो ये पूरा गड्ढा है, जी हाँ, पोर्शन है नीचे का। जी हाँ, बहुत मंदिर गड्ढा बना है। दिया जी हाँ, गया है। इसका भराव हुआ है। यहाँ शनिदेव आ गए। उसके बाद आपने लंका दान किया, सीता मैया के संदेश राम जी को सुनाए, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी वटी लेने गए। संजीवनी वटी लेके जैसे ही चलने वाले थे उसी समय पुनः शनिदेव का फोन गया। वो जवान मोबाइल नहीं थी, फिर भी देवताओं की बातें हुआ करती थी। बोले आप तो अच्छी जगह हमको फेंक दिया है जहाँ जंगल है, ना तो पानी है ना कोई पानी पिलाने वाला। वही रूप लेके बाबा यहाँ विराजमान हो जाते उसी समय। अच्छा, बोले हनुमान जी महाराज की जय। और गंगा मैया प्रकट कर देते हैं, जिसको आज हम शनि गंगा के नाम से भी जानते हैं, गुप्त गंगा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस प्रकार से पृथ्वी लोक का पहला शनि मंदिर है। दूसरा शनि मंदिर आपके वृंदावन में है, कोशिकला में। तीसरा शनि सिंगापुर महाराष्ट्र, वो कलयुग का है, वो कलयुग। वो शिला यहीं से गई। इस प्रकार से 3 शनि मंदिर है। तीनों मतलब शिला जो नेक्स्ट 2 मंदिर की है यहीं से गई हैं वो? जी नहीं, ये लंका से आई हैं। हाँ। दूसरा वृंदावन में है, वो भगवान कृष्ण के युग की है। अच्छा अच्छा। अब कलयुग की शनि सिंगापुर में है, जो शिला यहीं से गई। इस प्रकार से 3 शनि धाम है। देखिए अपने भारतवर्ष में 2 प्रतिमाएं सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, एक हनुमान जी की, दूसरा है शिवलिंग। लेकिन जिस प्रतिमा के सामने आप खड़े हैं ये प्रतिमा अपने आप में इकलौती प्रतिमा है, तांत्रिक प्रतिमा है। ऐसी प्रतिमा आपको पृथ्वी लोक की दूसरी कहीं भी बाबा की नहीं मिलेगी। इनकी विशेषताएं, माता जानकी जी ने इनको 2 सिद्धियां दी थी, अष्टसिद्ध नवनीत। दोनों यंत्र बाबा अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं, इसके आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जे बाजुओं में जो जी हाँ, पहने हो। ये अष्टसिद्ध नवनीत हैं। हाँ। आप कटारधारी हनुमान जी हैं, हाँ कटार भी पहने हुए हैं। हाँ। आपको कटारधारी हनुमान जी नहीं मिलेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता बाबा के नाखून की है। हाँ। इनके नाखून हमारे और आपके जैसे बढ़ते हैं, जैसे हमारे बढ़ते हैं ना, हाँ। ऐसे बाबा के भी बढ़ते हैं। अंतर इतना है, हमारे आपके नाखून नेल कटर ब्लेड से काटे जाते हैं। हाँ। बाबा के नाखून अपने आप छोटे और बड़े हो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, आप कभी भी मई जून के महीने में आइए, हाँ। जब भीषण गर्मी पड़ती है, वो भी 12-1 बजे के बाद, हाँ। तो आपके शरीर से पसीना भी निकलता है। इस प्रकार से ये बाबा की तांत्रिक और इकलौती प्रतिमा है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, इनका दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं आने मात्र से ही पूरी हो जाती है। जी हाँ, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। चलिए वहाँ हनुमान जी के आपको दर्शन कराए। वहाँ से आगे की ओर अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ आके आप सबसे पहले देखेंगे शिवलिंग एक स्थापित है, जिसपे तांबे का एक वो अलग से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये आप पूरा सामने देख पा रहे होंगे, तांबे का बना है। नाग देवता आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहीं से जस्ट सामने से ये रेलिंग को फॉलो करते हुए अगर हम लोग आगे आएंगे तो अब आपको सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये देखिए, जो हनुमान जी में अभी पंडित जी आपको बताए थे कि गंगा जी उत्पन्न करी थी, ये बना है वो कुंड। जो आपको अभी वो हनुमान मंदिर पे जो पुजारी जी बता रहे थे कि हनुमान जी से जब बोला शनिदेव ने कि यहाँ प्यासे हैं सब हैं, तो उन्होंने यहाँ जो गंगा जी प्रकट करी थी कुंड में, ये देखिए वो कुंड बना हुआ है। और यहीं से आप आगे की ओर आएंगे तो अब यहाँ पर आप देखेंगे मेन शनि महाराज का मंदिर, जो साक्षात कहे जाते हैं वो तांत्रिक रूप में भी। और यहीं से जो कलयुग का जो शनि मंदिर बना हुआ है, जो अभी पंडित जी बताए थे, तो यहीं से वो शिला गई थी आदि। और ये देखिए हमारे शनिदेव, जो यहाँ पर पहले ऐसे शनिदेव हैं कि आप इनकी आंखें देखोगे तो पूरी तरीके से बंद हैं। आप यानी उनके फेस को देखते हुए भी उनके दर्शन कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है शनिदेव को कभी भी उनकी आंखों में देख के दर्शन नहीं करने चाहिए, चरणों में ही देख के दर्शन करने चाहिए। बट आप इनके दर्शन कर सकते हैं उनके फेस पे देख के, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं इस वक्त। जय शनिदेव।
आपको अभी जो नीचे पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ पे जब हनुमान जी ने लंका से रावण से आज़ाद करके शनि देवता को जब फेंका था वहाँ से लंका से, और लंका से आके यहाँ जब उल्का पिंड के रूप में सोचो आप मुरैना में गिरे थे श्रीलंका से, तो आप यहाँ देखोगे जब वो गिरे थे तो ये पूरा एक चट्टानी इलाका हुआ करता था, चट्टान थी जिसको आज हम लोग कहते हैं शनि पर्वत। वैसे अगर उस टाइम पे अगर आप बात करोगे तो इस पर्वत को जाना जाता था विंध्या पर्वत के नाम से। ये विंध्या पर्वत था, बाद में शनि पर्वत नाम कर दिया गया। अब आप यहाँ से पूरा एरिया देखो, जो बाद में बनाया गया, ये पूरा गड्ढा बन गया था, ये पूरा का पूरा आप देखो अंदर बना है। वहाँ अगर आप जूम करके देखोगे जहाँ बाइक रखी है वहाँ देखो वो फ्लैट जमीन और उसी से जुड़ी हुई ये पूरी समतल जमीन है, और नीचे देखो पूरा मंदिर बना है। अब मंदिर में स्थापित हो गया तो आपको लग रहा होगा मंदिर है, ये पूरा उस समय गड्ढा बन गया था और यहीं पर फिर वो शनि देवता विराजमान हो गए थे और बाद में हनुमान जी भी। तो ये जो आपको मैंने मंदिर घुमाया है पूरी धरती का सबसे पहला शनि मंदिर, और अगर आपको ये पूरा मंदिर घूम के और ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को करना आप सब्सक्राइब, जिससे आपको और भी ऐसी अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।